पता है बौद्ध गया में इंटरनेशनल बौद्ध लोग आते हैं। इंटरनेशनल बौद्ध लोग आने के बाद में इंटरनेशनल महिलाएं जो है उनका जो सुंदरता है बहुत सुंदर होती है, बहुत गोरा भी होता है। इसीलिए यहाँ पे आने के बाद कुछ पंडित मैंने वहाँ पे उन लोगों का लैंगिक शोषण करते हुए देखा है अपनी आंखों से। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाबोधि बिहार में जिस प्रकार से उसके मुक्ति के लिए जो आंदोलन हो रहा है और उस आंदोलन ने अभी तेजी पकड़ी है और सरकार की नींद उड़ा दी है। दोस्तों हजारों की संख्या में लोग उस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षु शामिल हो रहे हैं। और आप अगर एक भिक्षुनी की अगर बात सुनेंगे, एक भिक्षुनी ने जो खुलासा किया है, जो ब्राह्मणों के अय्यासी का जो वहां के खुलासा किया है, जो भिक्षुनी बिना डरे जो कड़वा सच उन्होंने बताया है, और ब्राह्मण जिस प्रकार से वहां पर पाप कर्म कर रहे हैं, उस पाप कर्मों का खुलासा किया है उस टाइगर भिक्षुनी ने। दोस्तों, बिना डरे बिना हिचकिचाए उन्होंने ब्राह्मणों की पोल खोली है। दोस्तों, आइए सुनते हैं उन्हीं से ही। 1949 एक्ट जो है वो रद्द किया जाए, निरस्त किया जाए, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारा हिस्ट्री आप और हमको सबको पता ही है। अनागारिक धम्मपल जाने के बाद में ये एक्ट नोटिस 1943 में नोटिस आई है और 1953-54 को ये लागू होने के बाद में ये पूरा मतलब ये इन लोगों का षड्यंत्र चल रहा है। अभी यहाँ का वातावरण बताए, हम 5 साल से यहाँ पे हैं। यहाँ का वातावरण बहुत दूषित है। मतलब आपको मैं बता दूं कि ये 2025 चल रहा है। 2024 में क्या हुआ यहाँ पे, जैसे इन लोगों को पता लग गया कि यहाँ पे अभी इन लोगों का आंदोलन होने वाला है, तो इन लोगों ने फरवरी महीना से 7 महीना इन लोगों ने मिलिट्री के साथ कॉन्फ्रेंस किया है। पंडितों का झुंड पे झुंड आने में लगा था यहाँ पे। ये बात सच है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और 2022 में मैं नवंबर दिसंबर में यहाँ पे आई थी, तो बहुत बुरी परिस्थिति था। आपको पता है बौद्ध गया में इंटरनेशनल बौद्ध लोग आते हैं। इंटरनेशनल बौद्ध लोग आने के बाद में इंटरनेशनल महिलाएं जो है उनका जो सुंदरता है बहुत सुंदर होती है, बहुत गोरा भी होता है। इसीलिए यहाँ पे आने के बाद कुछ पंडित मैंने वहाँ पे उन लोगों का लैंगिक शोषण करते हुए देखा है अपनी आंखों से। ये बात यहाँ का रियलिटी है। यहाँ पे ये सच है, यहाँ पे बहुत घिनौना सच है। मैंने विरोध भी करना चाहा है इसको। और वहाँ पे तब मतलब बड़े बड़े बाड़ियों वाला एक पंडित बैठा था, वो तो अपना प्राइवेट पार्ट खोल के बैठा था। ये वहाँ पे सच्चाई है, मैं उसको विरोध करना चाहूंगी। और मतलब इतना मैं 5 सालों से इतना घिनौनी हरकत देखा है। उसके बाद में जो बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे बड़े बड़े भिक्षु है और जिनके पास पैसा है, अच्छा है, उन लोगों के ऊपर मतलब अच्छी लेडीज, फॉरेनर लेडीज या यहाँ के पंडित लोग जो है प्लान करके उनके ऊपर लेडीज छोड़ी जाती है ताकि उनका शील खराब हो, जीवन खराब हो। उन भिक्षु लोगों को मैंने रोते हुए देखा है। ये यहाँ का पंडित लोगों का षड्यंत्र बहुत घिनौना है। इसीलिए हम 1949 एक्ट और इन लोगों का पाखंड जो है निरस्त करना चाहते हैं और रद्द करना चाहते हैं। और उसके साथ में मैंने देखा है कि इंटरनेशनल महिलाएं जो है यहाँ पे बहुत रोती है। उनको मतलब बहुत रोते देखा है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, उसके बाद में देखा है कि यही महिलाएं इंटरनेशनल लेवल का, उनको कुछ भी यहाँ पे बौद्ध गया में जो है उनको कुछ भी पता नहीं रहता है। तो मतलब जब चांटिंग का समय आता है तो बहुत इंटरनेशनल लोग यहाँ पे आते हैं, दान लेकर आता है, तो यहाँ पे मिस गाइड करने के लिए गाइड छोड़े जाते हैं। और उसके बाद में वहाँ उन लोगों के ही गाइड होते हैं जो मिस गाइड करते हैं। वहां पे देवी देवताओं का वो मिस गाइड करते हैं। अभी आप अंदर देखिए कि 6 प्रकार के मंदिर अंदर बने हुए हैं। वहां के पंडित जो है, मेरा और उसका झगड़ा हुआ गया था, उसने बाबा साहब आम्बेडकर को बुरा भला कहा था, तो मैं उसको फाइट करने लगा। तो वो बोल रहे थे कि हम FIR कर देंगे। मैंने बोला तुमको ही राइट है, हमको राइट नहीं है। तो उसका मेरा बहुत ज्यादा झगड़ा हो गया था, बहुत टॉन्टिंग। और जब मैं यहाँ पे 2022
में आई थी, तो वहां पे मतलब मुझे 7 महीने टॉर्चर किया गया था। यहाँ पे पंडित जो टिन अंदर घंटी बजाता है, वर्कर को लेकर पूरा मुझे बहुत मतलब 7 महीने हरासमेंट किया था कि बहुत वर्कर मतलब मैं जहां भी जाती थी मेरे पीछे वर्कर लग जाते थे, मुझे वंदना नहीं किया करने दिया जाता था और मुझे टॉन्ट मारे जाते थे और बहुत वल्गर तरीके से मेरे साथ पेश आते थे। मतलब मेडिटेशन करूं तो पीछे से मतलब कोई मार दिया जाता था, मार के चला जाता था, बहुत बुरा मतलब हाल था। लेकिन मैं यहाँ पे डटी रही, मुझे देखना था ये क्या कर सकते हैं ईद। और मैंने देखा है यहाँ पे मैं सारा विहार जो बुद्धिस्ट विहार इंटरनेशनल मॉनेस्ट्री में घूम चुका है, वहाँ पे आरएसएस के बहुत संघ के लोग जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे मतलब आपको बुद्धिस्ट लोगों से जुड़ा नहीं दिया जाता है, वो वहाँ पे जो एक एक जो लोग है वहाँ पे जुड़ के मॉनेस्ट्री का जो है ये एक काला सच है और उनके पैसे लूटे जाते हैं मॉनेस्ट्री में। और जो भिक्षु संघ है उनको तो बहुत मतलब खराब किया जाता है, लड़की लगा के लेडीज लगा के, ये भी यहाँ का सच है। और आपको 2023 का बात बता दूं कि जो जगन्नाथ मंदिर में है वहां से जगन्नाथ मंदिर में एक ये था पंडित था, उसने तो मतलब 16 छुरियों की चाकू के साथ में वो पकड़ा गया था। लेकिन मीडिया में बात ये सामने नहीं आई, हमने आंखों से देखा तो मैं उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वो भाग गया, उसको लगा कि इसको सामने आ गया ये बात। तो हाँ ये बात सच है, इसलिए हम 1949 एक्ट जो है वो रद्द करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। ये इतना घिनौना और हत्यारी जो है ऐसे लोग हम नहीं रहने देंगे और ये एक्ट भी ऐसा नहीं रहने देंगे, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। और दूसरा बात है कि आप जाइए अंदर तो आप मतलब मग्गा देवी यहाँ पे लिखा है, आप देखिए पूरा कि हम क्यों मानता का जमीन नहीं है ये। और दूसरी बात है मग्गा देवी जहाँ पे लिखा है पूरा बौद्ध स्तूप है वहां पे खत्म किया गया है और वहां पे सिंबल कांक्रीट करके लेके वो पूरा शिवलिंग को बिठा गया है। इन लोगों का कोई राइट्स नहीं है। अगर आपके ऊपर एफआईआर जानबूझ के दर्ज किया गया है, शोषण विरुद्ध का अधिकार यूट्यूबर्स हो या कोई भी हो, शोषण विरुद्ध का अधिकार आप डाल के उसको पूछिए कि किसने मेरे पर ये एक्ट किया है, तो उसको आप रिएक्ट करके आप उसमें एफआईआर दर्ज कर सकती है। ये याद रखिए, क्योंकि जीने का अधिकार नागरिकत्व सबको मिला है, इसलिए मैं आपको ये बात बताना चाह रही हूँ। और संविधान के अनुसार हम जो 7वां अधिकार है संवैधानिक उपाय योजना का अधिकार, उसके अंतर्गत ये एक्ट को 1949 एक्ट को बर्खास्त करके संविधान लागू किया जाए, नया कमेटी बिठाया जाए और बौद्धों के हाथ में ये बौद्ध स्थल है, संबोधि का स्थल है, वो दिया जाए। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो दोस्तों इस प्रकार से यह भिक्खुनी ने बिना डरे यहाँ पर जो कुकर्म चल रहे हैं, यहाँ पर जो ब्राह्मणों ने अपना नंगा नाच लगा रखा है, इसलिए ही महाबोधि विहार को मुक्त कराना है, यह वह भिक्खुनी कह रही है। दोस्तों पूज्य भिक्खुनी जो बिना डरे वहाँ की जो सच्चाई है, जो उतना पवित्र स्थल है, जो दुनिया के लोग वहाँ पर आकर नतमस्तक होते हैं, और जो बौद्धों का सबसे पवित्र स्थल है महाबोधि महाविहार, वहाँ पर ही ऐसा कुकर्म करने वाले ब्राह्मणों की जो पोल अभी खुली है, पूरे देश भर में थू थू हो रहे हैं उन पर, और पूरे देश भर में उनकी निंदा हो रही है दोस्तों, और पूरे दुनिया भर में यह उनकी निंदा की जा रही है दोस्तों। एक धर्म के खिलाफ एक धर्म के लोग इस प्रकार से वहां पर उतने पवित्र स्थल पर ऐसे कुकर्म करना, ये कितना घातक है और कितना एक समाज के लिए लज्जादायक है। तो यह बात पूरे दुनिया में फैल चुकी है दोस्तों, और अब ये महाबोधि महाविहार उनको छोड़कर भागना ही होगा, क्योंकि एक एक भिक्षु आकर एक एक उनके कुकर्म की लंबी लिस्ट लगा चुके हैं, और वहां पर किस तरीके से कुकर्म चल रहे हैं, वहां पर आने वाला दान जो है किस प्रकार से वो लोग पाप कर्म में लगा रहे हैं, यह वहां पर अनशन पर बैठे हुए भिक्षु कह रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार से इतने पवित्र स्थल पर ब्राह्मणों की मनमानी, जो देश विदेश से आ रहे हुए महिलाओं के साथ इस प्रकार से घिनौना काम करना, और वहां के जो आने वाला हजारों करोड़ रुपए मर्जी से ये आया हुआ दान जो देश विदेश से आ रहा है, वह पूरी तरह से एक पैसा भी बुद्ध के धम्म के कल्याण के लिए न जाते हुए वो पूरा का पूरा पैसा यह एक यहाँ पर
हिंदुज्म को डेवलप करने के लिए, यहाँ के मंदिरों को डेवलप करने के लिए वह दान जा रहा है। जो आज ब्राह्मणवादी भिक्षु वहां पर उस कमेटी में गए हुए हैं और उस कमेटी को निरस्त करके महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों से मुक्त करके पूरी तरीके से उसका कंट्रोल बौद्धों के हाथों में दिया जाए, इसलिए ये महाबोधि विहार का मुक्ति आंदोलन चल रहा है। और इस मुक्ति आंदोलन में ऐसे ऐसे कड़वे सच बाहर आ रहे हैं। दोस्तों, इस आंदोलन के ताजा खबर के साथ जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ। इस सत्य के सफर में द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।